Good morning, students. Today we will read about the temperate grassland and desert vegetation. Let's start. These treeless grasslands are situated in the interior of the continents, away from the coastal areas, where the rainfall is not enough for the growth of trees. ये जो ग्रासलैंड एरिया है ये ट्री लेस होता है, मीन्स इसमें बड़े बड़े लॉन्ग जो है लार्ज ट्री नहीं होते, ये एक ग्रास की फॉर्म में होता है। ये जो ट्रीलेस ग्रासलैंड है ये कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में हमें देखने को मिलते हैं, अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया। ये कोस्टल एरिया से दूर, कोस्टल एरिया मीन्स जो कि किसी सी या वाटर बॉडीज के नियर जो रीजन होते हैं, नियर जो एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया कॉल किया जाता है। तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये कोस्टल एरिया से दूर और वेयर द रेनफॉल इज नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, और जहां पर रेनफॉल भी कम होता है जो कि ट्रीज की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है। मीन्स ट्रीज की ग्रोथ के लिए रेनफॉल एक उपयुक्त अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन जहां रेनफॉल कम मात्रा में होता है ना के बराबर, तो वहां पर मीन्स थोड़ा बहुत जहां रेनफॉल होता है वहां पर हमें ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। द हाइट ऑफ द ग्रासेस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब इस एरिया की, इन ग्रासलैंड्स में जो ग्रास की हाइट है वो डिपेंड करती है, और उसका जो अमाउंट है ग्रास का कितना होगा, तो ये डिपेंड करता है रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन और अमाउंट पर। मीन्स रेनफॉल कितना होगा और कहाँ, जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ग्रासेस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ कम होगा तो वहाँ कम। यहाँ जो है हियर some temperate grassland examples are given. Firstly, North America grassland is called prairies, and the South America grassland is known as pampas. Eurasia grassland is known as steppes. Africa grassland is velds, and the Australia grassland are known as downs. These grasslands are suitable for cattle rearing and large scale cultivation of wheat and maize. ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये किस चीज के लिए सुटेबल है? कैटल रियरिंग के, मीन्स एनिमल्स को रियरिंग करने की, पालने के लिए। एंड लार्ज स्केल कल्टीवेशन, और यहाँ पर लार्ज स्केल पर वीट और मेज की कल्टीवेशन की जा सकती है। इन वीट और मेज की कल्टीवेशन और कैटल रियरिंग के लिए ये लैंड जो है ग्रासलैंड सुटेबल होती है। अब नेक्स्ट इज श्रब्स। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन रीजन्स ऑफ वेरी लेस रेनफॉल। श्रब्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जहां पर लेस रेनफॉल होता है, मतलब बहुत कम। जहां थोड़ा बहुत मीडियम सा होता है वहां हमें देखने को ग्रासलैंड मिलते हैं, और जहां बहुत कम होता है, लेस रेनफॉल होता है, वहां पर श्रब्स हमें देखने को मिलते हैं। द श्रब्स आर मोस्टली फाउंड इन हॉट डेजर्ट और इन कोल्ड रीजन्स लाइक द टुंड्रा। श्रब्स जो है ज्यादातर हमें हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें टुंड्रा रीजन में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट वेजिटेशन। The hot deserts are found in the tropical and subtropical regions on the western part of the continents. Continents means जो hot desert हैं, और जो hot desert हैं ये कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया हैं। ट्रॉपिकल मैंने बताया था आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके नियर अबाउट वाला एंड उनके बीच वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेट और ट्रॉपिक के बीच में जो एरिया पड़ता है वो सब ट्रॉपिकल कहलाता है। तो ये जो हॉट डेजर्ट है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट के। द वेजिटेशन इन दीज एरियाज हैज थॉर्न्स, वैक्स कॉटेड लीव्स। अब जो यहाँ की वेजिटेशन होती है डेजर्टी एरिया की वो कैसी होती है? थॉर्न्स, कांटेदार, वैक्स कॉटेड लीव्स, और जो यहाँ की लीव्स होती हैं वो मोटी और चिकनी। वैक्स कॉटेड मतलब जैसे चिकनी, मतलब स्लिपी, जिसके मतलब जो वाटर है ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर ना जा सके, इसीलिए वैक्स कॉटेड लीव्स यहाँ की लीव्स होती हैं, यहाँ के ट्रीज की जो भी वेजिटेशन पाई जाती है। जो वैक्स कॉटेड होती हैं लीव्स यहाँ की, और थिक एंड स्पॉन्जी स्टेम्स एंड लॉन्ग रूट्स, और जो यहाँ का स्टेम्स होता है इन ट्रीज का, वेजिटेशन का, वो थिक होता है, मोटा होता है एंड
स्पॉन्जी मीन्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा और छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। एंड लॉन्ग रूट्स, और जो रूट्स हैं वो लॉन्ग होती हैं। द लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। अब जो ये लॉन्ग रूट्स होती हैं, ये जो ग्राउंड के अंडर जो वाटर होता है, ये लंबी लंबी जो रूट्स होती हैं, ये ग्राउंड के अंदर के वाटर को अपने जो है अपनी प्लांट के लिए यूज करती हैं इस वाटर को। एंड वैक्सी स्पाइनी लीव्स हेल्प टू अवॉइड लूजिंग वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और जो इसकी वैक्सी और जो ये स्पाइनी लीव्स होती हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें होने वाले वाटर का जो भी लॉस होता है उसको अवॉइड करती हैं, उसको कम करती हैं। इन दीज हॉट डेजर्ट थॉर्नी बुशेस एंड स्क्रब्स आर कॉमन। इन हॉट डेजर्ट में ज़्यादातर हमें थॉर्नी बुशेस मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ एंड स्क्रब्स जो है वो इस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। कैक्टस एंड अकेशिया आर द मेन स्पीशीज। डेट पाम्स आर फाउंड नियर द ओसिस। जो कैक्टस और अकेशिया जैसे यहाँ पर प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। डेट पाम्स आर फाउंड नियर द ओसिस मीन्स यहाँ पर जो डेजर्टी एरिया, यहाँ पर कैक्टस और अकेशिया जैसे प्लांट्स की जो स्पीशीज पाई जाती हैं। डेट पाम्स आर फाउंड नियर द ओसिस मीन्स जो डेट पाम्स है, खजूर के जो पेड़ हैं, वो हमें ओसिस के नियर मिलते हैं। ओसिस क्या है? इट इज़ अ प्लेस इन द डेजर्ट एरिया वेयर सम वाटर फाउंड एंड दिस वाटर सपोर्ट टू ग्रो द प्लांट्स इन डेजर्टी एरिया। ओसिस है जहाँ थोड़ा बहुत डेजर्टी एरिया में पानी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ जो प्लांट्स ट्रीज हैं वो ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट, द सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, द अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका एंड द अरेबियन एंड थार डेजर्ट इन एशिया आर अ फ्यू ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। ऑल दीज आर ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया। Our next is tundra vegetation.